जरा सोचो, दुनिया के दो अलग अलग कोनों में बनी दो स्पेस एजेंसीज जिनका एक ही सपना है, ब्रह्मांड को जानना। उनकी कहानियां अलग अलग शुरू होती हैं जैसे दो बीज अलग अलग मिट्टी में उगते हैं। एक नासा, कोल्ड वॉर के बीच में उगा, कंपटीशन और टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस दिखाने की चाहत से प्रेरित। दूसरा इसरो, नए आजाद हुए भारत से निकला, रिसोर्सेज की कमी के बावजूद एम्बिशन और साइंटिफिक डिस्कवरी की प्यास से भरा हुआ। अपनी अलग अलग शुरुआत के बावजूद नासा और इसरो दोनों ने एक ही सपने का पीछा करने की हिम्मत की, ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करना, उसके रहस्यों को सुलझाना और इंसानी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाना। यही शेयर्ड एस्पिरेशन, यही जिज्ञासा उन्हें इनोवेशन और डिस्कवरी के एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी पर ले जाएगी। फर्क साफ है, लेकिन मकसद एक है। अलग अलग हालातों से प्रेरित दो एजेंसीज ब्रह्मांड की खोज में एक कॉमन ग्राउंड ढूंढती है। यही उनकी कहानी का सार है, स्पेस एक्सप्लोरेशन की एकता की शक्ति का प्रमाण। 1958 में जन्मा नासा कोल्ड वॉर स्पेस रेस की कठिन परिस्थितियों से निकला। सोवियत यूनियन के स्पुतनिक 1 पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लॉन्च ने यूनाइटेड स्टेट्स में चिंता की लहरें दौड़ा दी। देश में एक अर्जेंसी की भावना छा गई, वर्ल्ड स्टेज पर अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दिखाने का एक आह्वान। इस तरह नासा का सफर शुरू हुआ, एम्बिशन और इनोवेशन की निरंतर खोज से भरा एक सफर। एजेंसी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रिसोर्सेज लगाए, साइंस और इंजीनियरिंग के कुछ सबसे तेज दिमागों को आकर्षित किया। दुनिया ने सांस रोककर देखा जैसे नासा के प्रोजेक्ट्स और एम्बिशियस होते गए, अपोलो प्रोग्राम में जाकर खत्म हुए। दुनिया ने अपनी सांसें थाम लीं जब नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में लूनर सरफेस पर एक छोटा सा कदम रखा। ये नासा के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट था, एक ऐसी जीत जिसने हिस्ट्री में उसकी जगह पक्की कर दी और आने वाली पीढ़ियों की कल्पना को मोहित कर लिया। असंभव को संभव कर दिखाया गया था, इंसान चांद पर चल चुका था। जब नासा अपने चांद पर उतरने के साथ इतिहास रच रहा था, दुनिया के दूसरे कोने में आईएसआरओ स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में अपने पहले कदम रख रहा था। 1969 में स्थापित आईएसआरओ की कहानी रिसोर्सफुलनेस, इंजेन्युइटी और अपनी क्षमताओं में अटूट विश्वास की कहानी है। शुरुआती लॉन्चेस अक्सर अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। रॉकेट पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाने के किस्से आईएसआरओ के फोल्कलोर का हिस्सा बन गए। ये तस्वीरें इनएडिक्वेसी के प्रतीक नहीं, बल्कि उस इनोवेशन की भावना को दर्शाती है जिसने एजेंसी में जान फूंक दी। सीमित बजट और टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स के बावजूद आईएसआरओ ने लगातार अपनी पहचान बनाई। हर सक्सेसफुल लॉन्च, हर माइलस्टोन ने एजेंसी के डिटर्मिनेशन को और मजबूत किया। उन्होंने दुनिया को साबित कर दिया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ वास्ट रिसोर्सेज वाले देशों का क्षेत्र नहीं है। यह एक ऐसा फील्ड है जहां पैशन, इंजेन्युइटी और एक क्लियर विजन कठिन से कठिन ऑब्स्टिकल्स को पार कर सकती है। दशकों से नासा और आईएसआरओ दोनों ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी कामयाबी हासिल की है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को अपने यूनिक तरीकों से आगे बढ़ाया है। नासा ने अपने ज्यादा बजट के साथ ग्राउंड ब्रेकिंग मिशंस का नेतृत्व किया है। आइकॉनिक वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से लेकर जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी इलाकों को एक्सप्लोर कर रहा है, हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स तक, जिन्होंने सच में यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। दूसरी तरफ आईएसआरओ ने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ रिमार्केबल सक्सेस हासिल की है, अपने कॉस्ट इफेक्टिव और सक्सेसफुल मिशंस के लिए रेप्यूटेशन बनाई है। उसके चांद पर चंद्रयान मिशंस, खासकर लूनर सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज, ने दुनिया भर में तारीफ बटोरी है। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो दूसरे स्पेस एजेंसीज के सिमिलर मिशंस के मुकाबले बहुत कम कॉस्ट में पूरा हुआ, ने आईएसआरओ की लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हासिल करने की रिमार्केबल एबिलिटी दिखाई। उनकी कहानियां एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंपैक्ट बजटरी कंस्ट्रेंट से परे है। हालांकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक क्रूशल रोल होता है, लेकिन असली ताकत ह्यूमन इंजेन्युइटी, नॉलेज की निरंतर खोज और अपनी क्षमताओं में अटूट विश्वास की है, जो हमें ब्रह्मांड में ले जाती है। भले ही नासा और आईएसआरओ ने अपने स्पेस जर्नीज अलग अलग रास्तों पर शुरू किए हैं, एक्सप्लोरेशन के प्रति उनके शेयर्ड पैशन ने कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेशन की भावना को बढ़ावा दिया है। यह मानते हुए कि नॉलेज की खोज की कोई सीमा नहीं होती, दोनों एजेंसीज ने कई प्रोजेक्ट्स पर पार्टनर किया है, मानव जाति के कलेक्टिव एडवांसमेंट के लिए अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करते हुए।
इस कोलैबोरेशन का एक प्राइम एग्जाम्पल है नाइसार या नासा इज ROH सिंथेटिक एपर्चर रेडार मिशन, एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग प्रोजेक्ट जिसका उद्देश्य नेचुरल हैजर्ड्स और क्लाइमेट चेंज का अध्ययन करना है। यह पार्टनरशिप ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए एक शेयर्ड कमिटमेंट को दर्शाता है और सच में इस बिलीफ को रेखांकित करता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जरूरी है। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स स्पेसिफिक मिशन से आगे बढ़ते हैं। नासा और ISROH के बीच नॉलेज, एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज का शेयरिंग दोनों एजेंसीज के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और रिसर्च को आगे बढ़ाने में मदद करता है। कोऑपरेशन की यह भावना स्पेस एक्सप्लोरेशन की एकताबद्ध शक्ति का प्रमाण है, यह दिखाते हुए कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे हम फ्यूचर की ओर देखते हैं, नासा और ISROH की कहानियां होप और इंस्पिरेशन का एक पावरफुल मैसेज देती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि नॉलेज की खोज, डिस्कवरी की प्यास और ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की इच्छा नेशनल बॉर्डर्स या रिसोर्स लिमिटेशन से बंधी नहीं है। इन दोनों एजेंसीज का सफर, उनकी हम्बल बिगिनिंग से लेकर रिमार्केबल अचीवमेंट्स तक, ह्यूमन क्यूरियोसिटी की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो सच में जेनरेशंस और कल्चर्स से परे है, हमें याद दिलाती है कि यूनिवर्स में अनगिनत संभावनाएं हैं जो अनलॉक होने का इंतजार कर रही हैं। जैसे जैसे नासा और ISRO स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, उनका सफर दुनिया भर के एस्पायरिंग साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। उनकी कहानियों को हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन को जगाने दें, हमें याद दिलाते हुए कि जब हम बड़े सपने देखने और साथ मिलकर काम करने की हिम्मत करते हैं तो तारे भी हमारी पहुंच में होते हैं।